चलिए इसी नोट पर शुरू करते हैं आज का जबरदस्त सवाल। मेरे प्यारे साथियों, अमेरिका के इलन मस्क भैया ये बहुत मस्त काम कर रहे हैं। मस्त काम ऐसा है कि इन्होंने दुनिया को एक नई उम्मीद जगा दी है और नई उम्मीद इतनी जबरदस्त जगाई है कि दुनिया वाले चिंता में हैं कि भाई क्या ये संभव है। हुआ क्या है पहले तो मैं आपको ये बता देता हूं। मेरे प्यारे साथियों, इलन मस्क ने अपनी एक स्पेस एजेंसी, आपको मालूम ही है स्पेस एक्स नाम है जिसका, उस स्पेस एक्स के माध्यम से SN5 स्टारशिप प्रोटोटाइप का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। अच्छा, अब क्या होगा, आप में से बहुत सारे विद्यार्थियों को पता ही नहीं कि ये क्या होता है, और नहीं भी पता होना चाहिए तो क्या फर्क पड़ गया, हम बताएंगे ना हम किस लिए बैठे हैं यहाँ पे। पहली बात तो ये है कि सर ऐसा क्या है कि इसमें इन्होंने, पहले तो ये बताइए सर ये प्रोटोटाइप क्या होता है। मैंने कहा एक एक करके सवाल के आंसर सुनते हैं। प्रोटोटाइप का मतलब होता है कि ये अभी लॉन्च नहीं हुआ है, उससे पहले इसका मॉडल टेस्ट किया जा रहा है। दोबारा सुनिए भाई, जैसे मान लीजिए कि कोई भी कंपनी ने कार बनाई है ना, एक बार के लिए मान लेते हैं कोई भी बढ़िया सी कंपनी, ब्रांडेड कंपनी का आप दिमाग में नाम ले आइए, उसने कोई बढ़िया सी कार बनाई। अब कार वार का मॉडल बन चुका है, अब मार्केट में बिक्री के लिए वो आने वाली है, लेकिन उससे पहले जैसे आपको सुना होगा ना कई बार क्रैश टेस्ट होता है। क्रैश टेस्ट का मतलब कार को टक्कर मार के देखते हैं कि हाँ भाई इसमें बैठे हुए यात्री बचते हैं, मर जाते हैं, क्या होता है, तो क्रैश टेस्ट होता है। एग्जैक्टली मेरे प्यारे साथियों, SN5 स्टारशिप प्रोटोटाइप का प्रोटोटाइप शब्द होने का मतलब हुआ कि इसका एक मॉडल बना के टेस्ट किया गया है। अब आप पूछेंगे फिर मॉडल बना के किया गया है तो फिर इसकी इतनी तारीफ क्यों हो रही है। भाई साहब, मॉडल भी परफेक्ट बनाया गया है, मतलब वो मॉडल ऐसा बन चुका है कि वो उसके बिना संभव नहीं था, फाइनल टच के बिना। वो फाइनल टच ही है, लेकिन इसे अभी छोड़ा नहीं गया है। अच्छा, बोले क्या फिर टेस्टिंग हो गई इसकी? हमने कहा बिल्कुल हो गई। अच्छा, फिर ये स्टारशिप क्यों कह रहे हैं इसे? हमने कहा हाँ, ये सवाल अच्छा पूछ रहे हो भैया। स्टारशिप ये इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इसकी मदद से आप जो भी अंतरिक्ष में अब तक यात्रा किए हैं, जैसे कहां कहां की है इंसान ने यात्रा करी है धरती के ऊपर 3 कक्षाओं में। कहां कहां पे? या तो लो अर्थ ऑर्बिट, मिडिल अर्थ ऑर्बिट और हाई अर्थ ऑर्बिट। भाई हम यदि हमने अपनी तरफ से अगर अभी तक कुछ भी लॉन्च किया है अर्थ के ऊपर 3 ही कक्षाओं में किया है। 3 कक्षाओं से मतलब हुआ 2000 किलोमीटर तक, 20,000 किलोमीटर तक और 36,000 किलोमीटर तक। भाई हमने धरती से इतनी ऊंचाई तक ही तो सफर किया है। बोले अच्छा, किसके माध्यम से? हमारी सैटेलाइट गई है। अच्छा, इसके अलावा अगर कोई सैटेलाइट गई है तो भाई फिर वो चंद्रमा पर गई है, अच्छी बात है। तीसरी चीज, अगर कहीं कोई सैटेलाइट गई है रिसेंटली तो वो मार्स पर गई है, अच्छी बात है, यानी मंगल पर भेजी गई है। तो सबसे ऊंचा अगर हम बात करें तो मार्स पर अब तक हम लोग सैटेलाइट भेज पाए हैं। अच्छा, ऐसा नहीं है, वोयाज 1 वोयाज 2 ऐसे मिशन है जिनको कि इंटरस्टेलर स्पेस भी क्रॉस कर चुके हैं वो, यानी कि जितना मार्स है उससे कम 10-50 गुना दूर तक जा चुके हैं वो। उससे मतलब नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली आपने जो मिशन भेजा है वो किसी पर्टिकुलर अगर प्लेनेट के लिए भेजा है तो वो मंगल है, जिस पर कि आप लोग चर्चा काट रहे हैं, चक्कर काट रहे हैं। ठीक है सर, और भी बहुत सारे मिशन हैं, लेकिन फिलहाल के लिए दुनिया का जो ध्यान है वो मंगल पर लैंड करने से संबंधित है कि मंगल पर लैंड करें, वहां पर जीवन की खोज करें। ठीक है सर, तो फिर ये स्टारशिप क्या करने वाला है? हमने कहा अभी बताते हैं, लेकिन थोड़ा माहौल बनाने दीजिए। मेरे प्यारे साथियों, दुनिया का सबसे ताकतवर, दोबारा सुनिए क्या बोल रहा हूं मैं, दुनिया का सबसे ताकतवर रॉकेट है। हाँ भाई, आप में से कईयों को अब ये बात समझ नहीं आएगी कि सर रॉकेट का मतलब क्या होता है। मैंने कहा भाई रॉकेट का मतलब होता है, अब देखिए, अब मैं आपको एक बहुत अच्छी सी बात समझाता हूं। मान लीजिएगा आप लोगों ने भी बचपन में कभी दिवाली पर रॉकेट चलाए होंगे, आप में से कई तो अभी भी चलाते होंगे, लेकिन रॉकेट चलाए होंगे तो रॉकेट आसमान में उड़ता है, इसमें यहां मसाला भरा हुआ होता है जो जलता रहता है और जल करके ये रॉकेट आसमान में चला जाता है। बोले ठीक है, अगर आपसे कोई ये पूछ ले कि इस रॉकेट का क्या हुआ बाद में, तो हमारा आंसर होता है ये तो जल गया आसमान में ही। बिल्कुल सही जवाब। मेरे प्यारे साथियों, भारत ने भी जितने रॉकेट अब तक भेजे हों, चाहे चंद्रयान मिशन में भेजे हों, चाहे सैटेलाइट्स के लिए भेजे हों, वो जो भी रॉकेट अंतरिक्ष में गए वो अंतरिक्ष में ही जल के भस्म हो गए, यानी कि वो वापस नहीं आए। कहने का मतलब ये हुआ कि रॉकेट जाता है, इसमें फ्यूल भरा होता है। मान लीजिए ये पेन जो है ये एक रॉकेट है, और इस रॉकेट के ऊपर मान लीजिएगा हमने एक पेन का कैप और लगा दिया कुछ इस प्रकार से, तो ये जो लगा हुआ कैप है
ये पेलोड है। पेलोड का मतलब हुआ इसके ऊपर अतिरिक्त रूप से आपने एक सामान धर दिया है, ये पेलोड है। और ये पेलोड को तो सैटेलाइट कहा जाता है। ये अंतरिक्ष में गया और सैटेलाइट बन करके अंतरिक्ष में डल गया। लेकिन जो ये पेन है ना, ये पूरी तरह जल भुन गया और वापस लौट के नहीं आया और अंतरिक्ष में ही पड़ा रहा। फिर बोले सर ये अंतरिक्ष में पड़ा रहा तो कहते क्या है इसे? मैंने कहा इस अंतरिक्ष में पड़े हुए इसी को मेरे प्यारे साथियों आप डेब्रिस कहते हैं, अंतरिक्ष का कचरा कहते हैं। बोले अच्छा, तो फिर सर इसके बारे में कोई खास बात बताएं। मैंने कहा बहुत बढ़िया बात बता रहे हैं और आपको बढ़िया लगे तो थम्स अप करिएगा। कितनी जबरदस्त बात है बताया आपको। ये जो छोड़ा जा रहा है ना, ये जो पेन से छोड़ा जा रहा है रॉकेट, ये रॉकेट सैटेलाइट को छोड़ेगा आसमान में और छोड़ करके वापस जमीन पर आएगा। दोबारा सुनिए क्या कहा मैंने। अब तक जितने भी रॉकेट हम छोड़ते हैं, ये छोड़ने के बाद में अंदर ही भस्म हो जाते हैं अंतरिक्ष में। इन्होंने कमाल ये कर दिया कि रॉकेट जाएगा अंतरिक्ष में, अपनी तरफ से पेलोड छोड़ेगा और छोड़ करके वापस जमीन पर आएगा। भाई साहब ये रीयूजेबल रॉकेट लॉन्च व्हीकल है, मतलब समझिए इसका दोबारा उपयोग किया जा सकता है। फिर आ गया आपके पास में, फिर वापस भेजिए, फिर अंतरिक्ष में छोड़ आया और फिर वापस नीचे आ गया। मेरे प्यारे साथियों, आप लोगों को तो बहुत मजाक लग रहा होगा, लेकिन वास्तविकता यह है कि इंडिया जो कि दुनिया के 4 बड़े बड़े देशों में शामिल होता है अंतरिक्ष के केस में, उसके पास भी अभी तक ऐसा कोई भी इंतजाम नहीं है कि रॉकेट का द्वारा सैटेलाइट छोड़ दिया जाए और रॉकेट को वापस ले आया जाए। हाँ, इंडिया ने ट्राई किया है, लेकिन इंडिया ने 2016 में ट्राई किया था और इंडिया का कहना है 2030 तक जाकर के हम ऐसा कुछ बना पाएंगे जो रॉकेट जाएगा अंतरिक्ष में, पेलोड छोड़ेगा और वापस नीचे आ जाएगा। हमने भी इसका एक प्रोटोटाइप ट्राई कर लिया है, लेकिन वो इसके मुकाबले कैसे अलग है अब मैं आपको वो बताता हूं। पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी बात क्या है मेरे प्यारे साथियों, जो आपको इसी के साथ पता चलनी चाहिए कि ये दुनिया का सबसे पावरफुल है। बोले पावरफुल कैसे है? मैंने कहा भाई साहब ये एक बार में 1 लाख किलो सामान ले जा सकता है। कितना सामान ले जा सकता है? 1 लाख किलो। ध्यान से सुनिएगा, 1 लाख केजी सामान ले जा करके ये अंतरिक्ष में छोड़ सकता है। कहां पर? लो अर्थ ऑर्बिट में 2000 किलोमीटर तक 1 लाख किलो। अब आप पूछेंगे अरे सर तो हमारा वाला कौन सा कम है, हमारे वाले भी तो ले जाते होंगे। हमने कहा हाँ बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। चलिए मैं आपको साक्षात्कार करा दूं अपने वालों से। मेरे प्यारे साथियों, भारत का सबसे बेहतरीन जो रॉकेट लॉन्चर है ना, उसका नाम है वो क्या कहते हैं, उसका नाम है अपने पास में GSLV Mark 3। जो भारत का सबसे बड़ा मेरे प्यारे साथियों इस समय रॉकेट लॉन्चर है, उसका नाम क्या है? GSLV Mark 3। और मेरे प्यारे साथियों GSLV Mark 3 की जब हम बात करते हैं ना, तो मेरे प्यारे साथियों GSLV Mark 3 ये सबसे मतलब अब तक का सबसे बेस्ट समझा जाता है इंडिया का। चंद्रयान 2 मिशन के लिए उपयोग में लिया गया था। ये लो अर्थ ऑर्बिट में मात्र 10,000 किलो वजन ले जा सकता है। कितना? 10,000। ये कितना ले जा रहा है? 1 लाख। फिर आप पूछेंगे अरे तो कोई नहीं सर, भारत अभी तरक्की कर रहा है और देशों के बारे में बताइए। हमने कहा चलिए चाइना के बारे में चर्चा करते हैं। चाइना ने मार्स पर मिशन भेजा है और मार्स पर मिशन भेजा है लॉन्ग मार्च 5 के नाम से। किसके नाम से भेजा है? लॉन्ग मार्च 5 रॉकेट के ऊपर अपना तियानवेन मिशन भेजा है। अगर आपको याद हो तो तियानवेन मिशन भेजा है मार्स के ऊपर, याद है आपको? अच्छा मेरे प्यारे साथियों, अगर हम बात करते हैं तियानवेन मिशन की, तो मेरे प्यारे साथियों तियानवेन मिशन जो लॉन्ग मार्च 5 से भेजा गया है, ये मात्र 25,000 किलो वजन ले जा सकता है। कितना? 25,000 किलोग्राम वजन ले जा सकता है। फिर आप पूछेंगे सर कोई और? हमने कहा अमेरिका ही चलते हैं, और क्यों रहते हैं पीछे। अमेरिका के पास भी अब तक कोई भी ऐसा सैटेलाइट ले जाने वाला रॉकेट लॉन्च व्हीकल नहीं है जो कि मेरे प्यारे साथियों इससे ऊपर ले जाए। इससे ऊपर का मतलब हो जाए 1 लाख से ऊपर ले जाए। अधिकतम इनकी जो कैपेसिटी है वो कितनी है? इनकी 50,000 कैपेसिटी है। तो कहने का मतलब ये है 1 लाख किलो वजन ले जाने वाला ये अपने आप में जबरदस्त चीज बनाई है। अब ये जो देख रहे हैं आप फोटो, इसके बारे में भी थोड़ी चर्चा कर देता हूं। मेरे प्यारे साथियों, असल में ये आपको दिखाई दे रहा है, ये जो डब्बा सा आपको दिखाई दे रहा है स्टील का, असल में यही है वो लॉन्ग मार्च, ये क्या कहते हैं, यही है वो स्टारशिप का प्रोटोटाइप। और एक बात बताऊं,
ये यहां से उड़ा, अंतरिक्ष में गया, ज्यादा ऊंचाई पर नहीं गया, कुछ मीटर ऊपर गया और आकर के ये जो आपको हेलीपैड सा दिख रहा है ये वाला, इस हेलीपैड पर आकर के बैठ गया। अब मैं आपको वीडियो के माध्यम से दिखाता हूं कैसे तो ये उड़ा और उड़ करके ये वापस आकर के बैठ गया। आइए देखते हैं इस नजारे को। ये देखिए जमीन से उड़ना शुरू हुआ, स्टील का है ये उड़ा। ठीक है, अब देखिए आप, ये आ रहा नीचे और नीचे आकर के ये देखिए, जो मैंने आपसे कहा था ना कि इस पैड पे आके बैठेगा, ये आके बैठ गया इस पैड पे। समझ गए अब आप? ये है पूरी की पूरी कहानी जो कि आप लोगों को पता होनी चाहिए इस रॉकेट लॉन्चर के बारे में। डन। चलिए, तो अब मैंने आपको क्या कहा, ये सारे पॉइंट आपके लिए मैंने यहां पर लिख के दे दिए गए हैं। दुनिया का सबसे पावरफुल है ये, और इसको भविष्य में मेरे प्यारे साथियों भेजा जाएगा। वर्ष 2022 और 2024 में इसको मार्स पर भेजने का प्लान है। वर्ष 2022 में तो ये सामान लेके जाएगा मार्स पर, और मेरे प्यारे साथियों 2024 तक ये इंसानों को लेकर के छोड़ के आना शुरू कर देगा। दुनिया के रॉकेट्स का अगर मैंने एक कंपैरिजन आपके सामने लिया है, ये है आपके सामने स्टार का, स्पेस एक्स का सुपर हैवी स्टारशिप। ये 2021 के एंड तक और 2022 की शुरुआत में भेजा जाना प्रस्तावित है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ब्लू ओरिजिन, ये इसके जस्ट पहले वाला है, यानी इससे कम पावरफुल। लेकिन इन जितनी भी लिस्ट में खड़े हुए हैं, इसमें चाइना का लॉन्ग मार्च 9, यूएस का SLS, यूएस का सैटर्न 5, ये इसी क्रम में है, बढ़ते हुए क्रम में है कि किस प्रकार से ये अधिकतम वेट को ले जा सकते हैं। ये जो न्यू ग्लेन आपको दिखाई दे रहा है ब्लू ओरिजिन, असल में ये ब्लू ओरिजिन कंपनी है जेफ बेजोस की। ये जेफ बेजोस कौन है मेरे प्यारे साथियों? अमेजन के जो मालिक हैं उनकी कंपनी है, और उनका सैटेलाइट का, उनके रॉकेट का नाम है न्यू ग्लेन, और ये 50,000 किलो वजन तक ले जा सकता है। लेकिन स्पेस एक्स ने तो इसे पार ही कर दिया है। और मेरे प्यारे साथियों, ये जो स्पेस एक्स का मिशन है, ये लगभग 1 लाख किलो वजन ले जा सकता है। डन हो गया। चलिए साथियों, तो ये है अब आपके सामने अगला पेज, जिसमें बताया गया है इंडिया कहां है। मेरे प्यारे साथियों, इंडिया के द्वारा मिशन 2016 में छोड़ा गया था, जिसका नाम था RLVTD, जिसका नाम था रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी डेमो, रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी डेमोस्ट्रेशन प्रोग्राम। ये RLVTD भारत के द्वारा वर्ष 2016 में छोड़ा गया था। इसका एक प्रैक्टिकल सेट निकाला गया था, और बाकायदा ये पानी में हवाई जहाज की तरह उतरा भी था, और उतर करके ये भविष्य में 10 से 15 साल के अंदर वापस से यूज करने की स्थिति में आ जाएगा। ये है मेरे प्यारे साथियों पूरा की पूरा जानकारी आपके सामने इलॉन मस्क की कंपनी के बारे में। चलिए साथियों, अब चलते हैं दूसरी तरफ, और दूसरी तरफ पहुंचते हैं अपने